हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं दिलीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ कि हमारा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसके सेशन हमने कर लिए थे, 2 सेशन हो गए थे, 2 क्लासेज हमने कर रखी थी। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी दोनों क्लासेज में। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर लिखें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और आज फिर से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। इतना क्लियर है सबको? तो शुरू हो जाते हैं और मज़े लेके पढ़ाई करते हैं। क्लियर है? शुरू कैसे होना है, आज सब निकाल लो अपनी कॉपी किताब और नोट्स बनाने लग जाओ, क्योंकि बिना नोट्स के तो मज़ा आएगा ही नहीं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले कॉपी किताब निकाल के बैठो, कॉपी पेन अपने हाथ में रखो। जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ क्या करना है, नोट्स बनाने, और फिर देखो कितना मज़ा आता है। उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं तो मैं कुछ दिनों में क्वेश्चंस की भी एक पीडीएफ बनाऊंगा, जो इसके नीचे लिंक कर दिया करूंगा, वीडियो के नीचे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिया करूंगा। क्लियर है ना? तो जो भी सेशन हमारा हुआ करेगा उसके बेसिस पे आप सब लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तक इतना सबको क्लियर है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने सेशन पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी क्लासेस पे फोकस रखते हैं। क्लियर है सबको? टेंशन किसी को नहीं लेनी है, मज़े से पढ़ना है, चिल होके पढ़ना है। क्लियर है? इधर देखो, चिल कैसे होना है, वो वाला चिल नहीं होना जो लोग सोचते हैं। इधर चिल हो जाओ, बस इधर फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। ज़्यादा बड़ा सेशन इसलिए नहीं रखा है, 35-40 मिनट का है। उसके बाद मज़े करने हैं, उसके बाद आराम से रिवाइज करना है चीज़ों को, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। इधर देखो, हम बात कर रहे थे, ये जो सब्जेक्ट है गेट के लिए बात कर रहे हैं, गेट 2021 हमको देना है। और यही इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है, सेम मैथमेटिक्स का पैटर्न है इंजीनियरिंग सर्विस में भी, ईएससी में भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा था किसकी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्लियर है? इधर देखना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ी थी, ट्रांसपोज ट्रांजुगेट के बारे में पढ़ लिया था, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमने 3 तरह की मैट्रिक्स और देखी थी उसके बाद। एक तो क्या थी, लोअर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी हमने डिस्कशन किया था। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इधर देखना क्या है क्वेश्चन, इधर समझो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इधर देखना। इफ A is any matrix such that Aij of m क्रॉस n, क्या लिखा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, इफ A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। ये क्या है, कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स का, और i j इसकी पोजीशन बता रहा है, कौन सी रो कौन से कॉलम में, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज सच दैट Aij is equal to I plus j for all the values of I comma j। क्लियर है? then find the summation of all the elements of the matrix, and find the समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है इस तरह, जिसकी m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, और इसका जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, Aij इक्वल टू I प्लस जे के बराबर है। क्लियर है ना? उसके बाद हमको बताना है कि इसका समेशन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स का समेशन क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स में इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो। ऑप्शन लिख रहा हूँ, इधर देखना। ऑप्शन ए कुछ mn/2 हमने लिख दिया m प्लस n+1, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी हमने लिख दिया mn/2 m प्लस n+2। ऑप्शन सी हमने लिख दिया mn/2, हम लिख सकते हैं m प्लस n+3। और हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी mn/2 m प्लस n-4, 2 लिख दो यहाँ, m-2। क्लियर है? इधर देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। क्या है? 2 तरीके हैं। कभी भी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको 2 अप्रोच से हम कर सकते हैं।
एक तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हमको बेसिक्स भी आना चाहिए कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कह क्या रही है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं ऑप्शन से करने जाता हूं तो चुटकियों में होगा क्वेश्चन, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बट अगर मैं बेसिक से जाता हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमको कंसेप्ट को क्या करना है, सीखना है। हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे और शॉर्टकट भी सीखेंगे उसके साथ साथ। क्लियर है ना। अभी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, इधर देखना कैसे। अभी इसने बात की कि मैट्रिक्स ए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन। मैं पहले बेसिक से बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा किससे, उसके बाद बात करेंगे हम शॉर्टकट मेथड से, जो हम ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स इस तरह से डिफाइन किए गए, ए आई जे। आई मतलब आई को क्या होगा, एलिमेंट की पोजीशन जो क्या बता रही होगी, नंबर ऑफ रो, और ये क्या, नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं लिख सकता हूँ ए मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। A11 होगा यहाँ कहीं, A12 होगा, यहाँ A13 होगा, यहाँ A14 होगा, एंड सो ऑन होगा, होगा कि नहीं होगा, और A1n तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर सबको। यहाँ पे क्या होगा, A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन, A2n। क्लियर है। उसके बाद A31, A32, A33, A34, A3n कि n नंबर ऑफ कॉलम है तो n नंबर ऑफ कॉलम तक चला गया। क्लियर है। और नीचे क्या होगा, m नंबर ऑफ रो तक जाएगा। तो मैं लिख दूंगा, नीचे गया तो m नंबर ऑफ रो आ गई, कॉलम 1, m नंबर ऑफ रो कॉलम 2, AM3, AM4, और हम लिख सकते हैं AMn। क्लियर है ना। और इस तरह से हमको पता है कि ये मैट्रिक्स है। इसको उसने ये भी बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है किस तरह डिफाइन है कि इन दोनों के एलिमेंट के समीशन के बराबर। ये जो आई और जे है ना, 1 1, तो इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट आएगा A11 वो किसके बराबर होगा, 1 + 1 के बराबर। इसके अकॉर्डिंग AI j = I + j के बराबर है। तो अगर मैं A11 लिखना चाहता हूँ तो 1 + 1 लिख दूँ, A12 लिखना चाहता हूँ तो 1 + 2 लिख दूँ। तो इसी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये क्या होगी, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + 1, यहाँ 1 + 2, यहाँ 1 + 3 एंड सो ऑन, हम 1 + n तक लिख सकते हैं। क्लियर है ना। 4 लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखना। ऐसे ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3 एंड सो ऑन, 2 + n। यहाँ लिख सकता हूँ 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 3 + n। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकता हूँ m + 1, m + 2, m + 3, m + 4। और ये 4 नहीं है, क्या है, n है। n नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है, तो हम लिख देंगे m × n की मैट्रिक्स है ये, m × n के। क्या यहाँ तक क्लियर सबको। अब उसने बोला है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सारा समेशन बता दो क्या होगा। ये सब एलिमेंट का समेशन, इसमें कुछ हिडन भी है, इनका भी समेशन बताना है, इधर भी है, इनका भी समेशन क्या करना है, हमें बताना है। अब कैसे करेंगे, इधर देखना। क्या मैं इस रो का समेशन निकाल लूँ, एक रो का समेशन निकाल लूँ, फिर इस रो का समेशन निकाल लूँ, फिर इस रो का, फिर इस रो का, फिर सारी रो के समेशन को ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखना, मैं इस रो का समेशन निकालना चाहता हूँ, इधर देखो। अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो क्या फील नहीं होता, 1 1 1 1 हर जगह ऐड हो रहा है। कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। मतलब एक जो है n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अगर मैं एक को 4 बार ऐड करता तो 4 हो जाता, एक को 5 बार ऐड करता तो 5 हो जाता, अगर एक को n बार ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 × n के बराबर आ गया इसका समेशन 1 का। अब यहाँ से फिर इसको भी ऐड करना, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो n टाइम्स। क्या फील नहीं होता, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर आ गया, 1 + 2 + 3 4 + 5 n तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n + 1/2 होता है, सब जानते हैं। कितना क्लियर सबको। सिमिलरली मैं इसको ऐड करूंगा तो 2 जो है n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × n प्लस ये सेम चलेगा n + 1 / 2, क्योंकि फिर से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर रो में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये सब आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये देख रहा हूँ मैं 2 का n से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का n से हो रहा है, फिर 4 का होगा, फिर ऐसे ही m का n से होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × n प्लस n + 1/2। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस रो का, ये क्या होगा, m × n प्लस n + 1/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने हर एक रो का इंडिविजुअल समेशन किया, इतना आया, इस रो का किया इतना आया, इस रो का किया इतना आया, और इस रो का किया तो इतना आया। अब ये सारी रो को भी ऐड करना है क्योंकि सब एलिमेंट का समेशन चाहिए, तो इन सबको मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूंगा। इन सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इधर देखना।
इधर देखते रहो। अब मैं इधर ऐड करूंगा, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। क्या फील नहीं होता कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐड करते जा रहे हैं m टाइम्स? इसका मतलब फिर से नेचुरल नंबर का समेशन आ गया, बट नेचुरल नंबर ऑफ समेशन क्या है, m टाइम्स तक आ रहा है और n का प्रोडक्ट चल रहा है, साथ में n का क्या चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एक तो इनका अगर मैं समेशन करता हूं तो वो क्या होगा, n तो चल ही रहा है, इसको लिख सकता हूं मैं m + 1/2। समेशन ऑफ m नेचुरल नंबर ये आ गया और n टाइम्स हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आ गया, इसका आ गया। अब इसका करना है, ये देखो सेम चल रहा है, ये हर जगह क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, लेकिन कहाँ तक चल रहा है, ये m तक चल रहा है। ये देखो कहाँ तक चल रहा है, m तक चल रहा है, क्योंकि ये रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके m तक रो है। तो ये प्लस ये तो कॉमन है सब में, n + 1/2 और इनटू ये m टाइम्स तक हमारा क्या है, कॉमन चल रहा है, तो इसको हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतना क्लियर है? क्या यहाँ से nm और यहाँ से nm/2 कॉमन आ रहा है, लो निकाल लो, nm/2 हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। क्या मैं लिख सकता हूँ ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे अंदर जाके, m + 1 + n + 1, ये आगे कि नहीं आगे? क्या इतना क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं लिख सकता हूँ nm/2, क्या n + m और 1 + 1 2 हो गया, तो n + m + 2 क्या लिख सकते हैं? क्या ये जो आंसर आया है, क्या आंसर कौन सा है, ये वाला नहीं टिक हो रहा क्या, ऑप्शन बी। कितना क्लियर है? ये इस तरह से हम क्या कर सकते थे, इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन ये तो बेसिक था। अब मैं इसको उससे करूंगा, ऑप्शन से। इधर देखना बहुत ही आसान है, ऑप्शन से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने बोला है कि सम ऑफ क्या बताओ, ऑल द एलिमेंट्स बताओ, सम ऑफ क्या बताना है, ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं तो मैं अपनी मर्जी से उसका ऑर्डर भी कंसीडर कर सकता हूं और वहीं पे उसके ऑर्डर की जगह m और n पुट कर दूंगा ऑप्शन में, जो मैच करेगा वही आंसर होगा। लो इधर देखना, जैसे अभी मैंने ये मैट्रिक्स मानी थी, आंसर फ्रॉम ऑप्शन हमें देखना है, फ्रॉम ऑप्शन। इधर देखो कि अगर मैं बात कर रहा था, जो हमने मैट्रिक्स मानी थी वो पोजीशन के समेशन के बराबर थी, 1 + 1 ले रहे थे, 1 + 2 ले रहे थे, 1 + 3 ले रहे थे, यहाँ पे 2 + 1 2 + 1 और यहाँ क्या ले रहे थे, 2 + 2 एंड सो ऑन कहीं जा रहा था। अभी हम बस 4 एलिमेंट लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, 4 एलिमेंट। अगर ये मैट्रिक्स हमने ली है, इसका मतलब इसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये m हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। क्लियर है ना सबको, इतना क्लियर है? ये क्या हो गया, m हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। m = 2 n = 2 हमको पता चल गया। और इस मैट्रिक्स के हमको यही भी पता है, यहाँ पे 1 + 1 था, कि ये 2 था, ये क्या था 3, ये क्या था 3, ये क्या था 4, और इसका जो समेशन होगा इन सारे एलिमेंट का समेशन, कोई मुझे बता सकता है? सम क्या है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, समेशन कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है ना? अब मैं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2 इन सारे ऑप्शन में रख के देखूंगा, जिसमें 12 आ जाएगा वही आंसर है, जिसमें 12 नहीं आया वो क्या है, आंसर नहीं है। देखो m n की जगह 2 रख के देखो, यहाँ ऑप्शन ए से, फ्रॉम ऑप्शन ए, फ्रॉम ऑप्शन ए से अगर मैं देख रहा हूँ, m की जगह 2 रखो, 2 × 2 / 2 और यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 4 + 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 को चीर दो, 4 + 1 5 5 2 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 10 तो आना नहीं चाहिए, समेशन कितना आना चाहिए 12। ऑप्शन बी, इधर देखना, ऑप्शन बी चुटकियों में देख सकते हो। ऑप्शन बी से अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 × 2 / 2 2 + 2 फिर से 2, देखो 2 से 2 काट दो, 2 4 6 6 2 12, ये आ गया, ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। और फिर से और चेक कर सकते हैं कि और कोई मैच कर रहा है क्या, यहीं रख के देख लो, यहाँ रखोगे 2 2 4 / 2, यहाँ पे रखोगे 4 + 3 7 और यहाँ से 2 से 2 काटो, ये कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ये बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। इधर देखो, यहाँ पे भी रख के देख लो, 2 2 4 / 2, यहाँ पे 2 2 4 4 - 2 2, यहाँ से यहाँ काटा तो ये कितना आ रहा है 4, ये भी क्या है, गलत है। क्लियर है ना? इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी किसी तरह मैट्रिक्स को इस तरह डिफाइन कर दे, फिर कुछ भी पूछ ले, समेशन पूछ ले, मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, ऑप्शन ऐसे दे रखे हो mn करके, तो हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं और इसको बेसिक से भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या इतना क्लियर सबको?
अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये आता तो सबको है निकालना, बट किसी को ये नहीं पता ये एक्चुअल में होता क्या है। कल को किसी से पूछने लग जाओ डिटर्मिनेंट क्या होता है, सब लोग क्या है हाथ खड़े कर देते हैं, पता नहीं सर क्या पूछ लिया। हम निकाल तो देंगे सर, अगर हमको एक मैट्रिक्स दे दो हम तुरंत निकाल के बता देंगे इसका डिटर्मिनेंट 12 आ रहा है कि 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, -10 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लियर है ना। बट अगर मैं पूछ लूँ कि हम इस पर को डिफाइन कैसे करेंगे कि डिटर्मिनेंट को डिफाइन करके बता दो एक्चुअल में ये है क्या, तब लोगों की क्या है सांस फूल जाती है, अब पता नहीं क्या हो गया, अब क्या पूछ लिया, क्लियर है ना। इधर देखना, अब हम चीज़ों को समझेंगे बेसिक से। मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके, ऑपरेशन से भी निकालेंगे, शॉर्टकट तरीके भी जानेंगे, बेसिक से भी हम निकालेंगे, क्लियर है ना। जो मेथड तुमको फॉलो अच्छा लग रहा हो वो मेथड हम लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, हमको क्वेश्चन को देखते हुए मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ मेथड तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ मेथड आने के बाद भी क्या करवाते हैं, गलत करवाते हैं, 100% कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। पेपर में हमको आती तो चीज़ें हैं, लेकिन हमको एक्यूरेट आनी चाहिए, आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इधर देखो, सब देखते रहना। मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। मजा आएगा अब। और सबसे पहली चीज इधर देखना, क्या लिख रहा हूं मैं, हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि डिटर्मिनेंट जो निकलेगा हमेशा किस मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर का निकलेगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकल नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता नहीं होती। एक्चुअल में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है कि कोई मैट्रिक्स अगर हमें एरे की फॉर्म में दे रखी है तो उसका हमको मैथमेटिकल वैल्यू बताओ, सिंगल वैल्यू जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसकी जो क्वांटिटी बता रहा है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू को जो डिफाइन कर रहा है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और एक्चुअल में इसको निकालते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये क्या होता है, इधर देखना कि मैं बोलूंगा इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ all the elements of a row or column with their corresponding cofactors is known as determinant of the matrix, determinant of the matrix। इधर देखना, पहली चीज ये तो इसकी डेफिनेशन अभी समझना, इट इज डिनोटेड बाई, इसको कभी कभी इससे डिनोट करेंगे डेल्टा से, ये नोटेशन है हमारा। और मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो मैट्रिक्स का जो मॉड होता है वही डिटर्मिनेंट है। मॉड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट हमारा इंडिकेट करेगा। मीन्स अगर मैट्रिक्स हमको दे रखी है, उस मैट्रिक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। एक सिंगल वैल्यूड हमारी होगी उस मैट्रिक्स की, उसी को क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। अब इधर देखना, यहाँ समझना चीज़ों को, ये बोल रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स पहले हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसका, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम। यहाँ पे बात कर रहा है किसी रो की या फिर किसी न किसी कॉलम की, एक ही रो की बात कर रहा है, एक ही कॉलम की बात कर रहा है, या तो रो कंसीडर कर लो या फिर कॉलम कंसीडर कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रो कंसीडर कर रहे हैं तो रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट किसके साथ, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मतलब अगर मैंने एक रो कंसीडर की है, समझना इधर, अगर मैंने एक रो कंसीडर की है तो रो का जितना भी एलिमेंट है, रो के जितने भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उनका प्रोडक्ट, फिर उनका समेशन ही क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इधर देखना एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ मजा आ जाएगा। इधर देखो, मैं कोई भी क्या लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ली मैंने, ये कोई मैट्रिक्स है 4 2 3 1।
क्लियर है ना। और अगर यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्या ले लो, कुछ और ले लो, 2 ले लो। ठीक है। अगर मैं 2/2 की कोई मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, बोलता हूँ इसका डिटरमिनेंट निकालो, सब बोलेंगे सर क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया है, इतना आसान क्वेश्चन कौन नहीं बता देगा। क्लियर है ना। तो 2/2 का अभी दिया है, अभी मैं बोल देता 3/3 का बताओ, तब भी कर देते, बोलते बहुत आसान है। अभी मैं बोल देता 4/4 का, तेल पानी निकल जाता सबका, बोलते पता नहीं सर क्या पूछ लिया। ये 4/4 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकलते होंगे क्या, सब निकलते हैं। उनके लिए हम शॉर्टकट बताएंगे किस मेथड को फॉलो करना है। इधर देखो, अभी समझना है। वैसे तो सब जानते हैं कि सर डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो और फिर इस डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को घटा दो इसी में से। 4 2 8, 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। अंधा भी बता देगा। इधर देखो, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या आ रहा है, 4 2 8, 8 - 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या इतना क्लियर है, 8 - 6 इक्वल टू 2, इतना क्लियर सबको। अब इधर देखो, अब हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि या तो मैं किसी रो को कंसीडर करूं, इस रो को कंसीडर कर लो, या फिर इस रो को कर लो, या फिर इस कॉलम को कर लो, या फिर इस कॉलम को कर लो, किसी एक को कर लो, चाहे रो चाहे कॉलम। मैं यहाँ पे कोई सा भी लेके कंसीडर करता हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे सर ऊपर वाला नहीं करना है हमको, तो मज़ा आएगा कब, जब इस कॉलम को कंसीडर करो, लो कर लो। हमने ये कॉलम कंसीडर किया, क्या ये कॉलम जो है सेकंड कॉलम है, सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। और इस सेकंड कॉलम की हेल्प से हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या इस सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 और 2। इन दोनों एलिमेंट्स के पहले कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर का उसी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा 2 का, इस ऊपर वाले का, इसका जो कोफैक्टर आएगा उसके साथ इसका प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ इसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी डिटरमिनेंट की। इधर देखना कैसे, कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कोफैक्टर चल क्या रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट अगर हमें निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं। एलिमेंट क्या होगा, कोई ए एलिमेंट होगा मान लो, जिसकी पोजीशन क्या होगी, AIJ। क्लियर है ना। कोफैक्टर अगर हमें निकालना है किसी भी एलिमेंट का जिसकी पोजीशन हमें क्या दे रखी है, AIJ दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये होता है निकालने का तरीका कि -1 की पावर I + j, और यहाँ पे आ जाता है क्या, माइनर। अब ये कोफैक्टर निकालने गए, ये नया विषय आ गया, पता नहीं क्या माइनर, समझ आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही बार बार करते जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं हो क्या रहा है। इधर देखना, अब ये जो माइनर है क्या, ये जो माइनर क्या होता है, इधर देखना, इट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स it is the determinant value of square submatrix of the element lies square submatrix in which, ऐसे लिख लेना, ठीक है। इट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सबमैट्रिक्स आफ्टर डिलीटिंग द रो और कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इधर देखना, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि ये जो माइनर निकाल रहे हैं हम किसी एलिमेंट का निकाल रहे हैं। इधर देखना, माइनर अगर मैं निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, ऑफ एन एलिमेंट, और जिस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ उस एलिमेंट की रो को डिलीट करना है और उसी एलिमेंट के कॉलम को डिलीट करना है। उसके बाद जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी, सब स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, वही हमको क्या देगा, माइनर देगा। इधर देखना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस 2 एलिमेंट की, लो इस 2 एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर क्या होगा, इसकी कॉलम को डिलीट कर दो, इसके रो को डिलीट कर दो, बचा क्या, 3 बचा। और ये 3 जो है 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगा, ओनली 3 होगा। तो हम तुरंत बता देंगे इस 2 का जो माइनर है वो क्या है, 3 है। 2 का जो माइनर क्या है, 3 है। इस 2 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, इस रो को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, तो क्या बचा, 4 बचा।
इस 2 का जो माइनर होगा 4 होगा। अगर मैं 4 का माइनर पूछता हूं तो क्या होगा 2 होगा, और 3 का माइनर पूछता हूं तो क्या होगा 2 होगा। क्लियर है इतना? माइनर हमको पता चल गया, और जैसे ही माइनर पता चल गया हम कोफैक्टर निकालेंगे। अब इधर देखना, हमको इस सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट 2, और जिसकी पोजीशन सब बता देंगे। ये वाला एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो मैं 1 2 लिख सकता हूँ यहाँ। जो होगा वो क्या होगा, -1 टाइम्स i + j मतलब 1 + 2, और माइनर देखो, इसका माइनर निकालना है तो इसको हटाओ, ये क्या आ गया 3 आ गया, और मैं तुरंत लिख दूंगा ये -1 की पावर 3 -1, और 3 ये क्या आ गया -3 आ गया। मीन्स कोफैक्टर अगर मुझे इसका 2 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या है -3। सिमिलरली इसका कोफैक्टर निकालूंगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इसका, इस 2 का अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये देखो पोजीशन देखो, ये दूसरी रो में दूसरे कॉलम में, तो हम तुरंत लिख देंगे -1 की पावर 2 + 2, और इसका जो माइनर निकलेगा वो क्या होगा, इसको हटा दो, कॉलम को, इस रो को हटा दो, क्या बचा 4, और यहां से हमारे पास आ गया क्या 4। क्या इतना क्लियर है सबको? ये आ गए इस एलिमेंट का कोफैक्टर -3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 4। हमने बोला था डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए कि इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लो, क्या मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसके एलिमेंट का है ना ये 2, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। देखो कितना आ रहा है, कोई बताए क्या? 4 2 जा 8 प्लस -6 2, तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2 आ गई। और ये अंधा भी बता देगा, क्या ये डिटरमिनेंट वैल्यू जो थी पहले ही हम निकाल चुके थे, क्या 2 नहीं थी? देखो कितना क्लियर है। ये थी डेफिनेशन डिटरमिनेंट निकालने की, जिससे हमने आसानी से निकाल दिया। अब लोग सोच रहे होंगे सर क्या सर, मजा नहीं आया। तो मजा अगर लेना है तो क्या करना चाहिए कि सर ये तो इस कॉलम का निकाला है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इस रो का निकालूं तब भी सेम आए? चेंज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, किसी भी रो का निकालो, किसी भी कॉलम का निकालो, 100% डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब तो क्या है, अब तो दिमाग में बैठ गया कि पता नहीं कुछ तो हो रहा होगा, अब हमको करने की जिज्ञासा है। क्यों? अब तो मान ही नहीं रहा मन। लो, नहीं मान रहा तो क्या करो, कुछ तो करो। लो इधर देखो, क्या इसको मैं मिटा दूं? सबको मिटा रहा हूं, बस इस वैल्यू को छोड़ रहा हूं। अब इस रो को कंसीडर करूंगा, बाकी ये सबको क्लियर है। माइनर कोफैक्टर, इधर देखना, अभी बस मैं कोफैक्टर निकालूंगा और डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा, और फिर मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा, डिटरमिनेंट के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। इधर देखो, अभी तक हमने सेकंड कॉलम कंसीडर किया था, इसी एग्जांपल का मैं सेकंड रो कंसीडर करता हूं। लो, कंसीडरिंग सेकंड रो। अभी मैं कंसीडरिंग कर रहा हूं, क्या कंसीडरिंग क्या सेकंड रो। लो, मजा आ गया, क्लियर है ना। सेकंड रो कंसीडर करेंगे तो क्या सेकंड रो ये नहीं है, देखो यही है, बिल्कुल है। इसमें जो एलिमेंट है ये है, और इन एलिमेंट के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर, और उनके कोफैक्टर के साथ इन्हीं एलिमेंट का प्रोडक्ट करके क्या कर देना है, चिपका देना है। चिपका मतलब जोड़ देना है। लो जोड़ो, हम तुरंत बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, किसकी बात चल रही है, 3 एलिमेंट की बात चल रही है, जिसकी पोजीशन अंदाज बता देगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिख दूंगा, तो क्या ये -1 टाइम्स 2 + 1 लिख दूं, और इसका जो माइनर 3 का माइनर देखो, जिसका भी माइनर निकालना है उसकी रो को स्वाहा कर दो, कॉलम को चीर दो। तो चीर दिया, इसको चीरा, बचा क्या 2, और हम तुरंत लिख देंगे यहाँ 2 आ गया। क्लियर है ना। इधर देखो, क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी -2 टाइम्स आ रही है, -2 आ गई। अब मैं कोफैक्टर इसका निकालना चाहता हूँ, पहले ही भी निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल लो। कोफैक्टर क्या, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या 2, इसकी पोजीशन हमको पहले से ही पता है 2/2, तो -1 2 + 2, और इसका माइनर देखो, इसको उड़ाओ, बचा क्या 4 बचा। लो, और ये जो माइनर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू क्या आ गई 4। देखो, क्या कोई मुझे बोलेगा कि अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर -2 के साथ प्रोडक्ट करो। लो,
तो मैं तुरंत 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया -6, लो आ गया। इस एलिमेंट का कोफैक्टर 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो कितना आ गया 8 आ गया। डेफिनेशन देखो उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है किसके साथ, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। उसके बाद क्या कर देना है, सम कर देना, सम। देखो यहां लिखा है, देख लेना, क्या सम, क्लियर है ना। और हम तुरंत बोलेंगे डिटर्मिनेंट जो होगा क्या आ रहा है, इन दोनों को आप सम कर दो, 8 - 6 = 2, ला आ गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये तो कोई डाउट नहीं रहा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहा। क्या यहां तक सबको क्लियर है, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट सबको समझ आया है, कोफैक्टर सबको समझ आया है, माइनर सबको समझ आया है। माइनर होता क्या है, कल को अगर बोलता है मैं तो 3/3 की मैट्रिक्स दूंगा, लो मजा ले लो, अभी देखो मजा दिलवाऊंगा। एक 3/3 का मैट्रिक्स और लेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, और जो सबने याद कर रखा है कंसेप्ट वो यहीं से निकल के आया है। देखो कैसे, क्या मैं इसको मिटा दूं, लो मिटा दूं। एक एग्जांपल उठाऊंगा 3/3 का, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मजा आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा देखो, मैं बात कर रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन में घर के लिए देता हूं, करके देखना, इसी मेथड से करके देखना। किसी को अगर कोई डाउट हो तो फिर क्या है, पूछना कि सर कैसे आया कैसे नहीं आया। इधर देखो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है ये, कि क्वेश्चन 1 कि कोई डिटर्मिनेंट हमको निकालना है मैट्रिक्स का, मान के चलो ए इज एनी मैट्रिक्स, कुछ भी ले लो, 2 3 4 1 0 0 2 3 1, लो ये है 3/3 की मैट्रिक्स। क्या है ये, 3/3 की मैट्रिक्स। और इस 3/3 की मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करके देखें, घर से दे दें। बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे सर करा ही दो, मजा आ जाए, लो करा देते हैं। इधर देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने बात की कि कोई भी रो कंसीडर करो, कोई भी कॉलम कंसीडर करो। अब यहाँ पे हमको ये सेलेक्ट करना है कौन सी रो कंसीडर करनी है, कौन सा कॉलम। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना है सबको, कि अगर किसी भी रो में नंबर ऑफ जीरो जहाँ ज़्यादा हो, किसी भी रो में अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो उस रो को सेलेक्ट कर लो, किसी भी कॉलम में अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो उसी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, तब डिटर्मिनेंट निकालो। देखो कैसे, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसका जीरो का प्रोडक्ट होगा किसके साथ, कोफैक्टर के साथ, जीरो देगा तो ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तो हमको ज़्यादा कोफैक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे, ना हमको माइनर निकालने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखना, अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे एक रो दिखाई दे रही है जिसमें 2 जीरो हैं, तो मैं इस रो को कंसीडर कर लेता हूँ जो सेकंड रो है। लो क्लियर है ना, मैंने कंसीडर किया, कंसीडरिंग सेकंड रो, और जैसे कंसीडर किया यहाँ 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तीनों एलिमेंट्स को लो देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट, ऐसे ही निकालते थे कि इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, प्लस इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, प्लस इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट। अब ये जो एलिमेंट जीरो है इसका किसी के साथ प्रोडक्ट करो, स्वाहा कर देता है, स्वाहा मतलब तबाह कर देता है। इसका मतलब यहाँ तो निकालने की जरूरत है नहीं, इसका निकालेंगे। लो इस 1 का, इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ, इसका जो कोफैक्टर आएगा, इधर देखना कैसे आएगा, कि इस एलिमेंट का जो कॉलम है उसे चीर दो, लो चीर दिया। इस एलिमेंट का जो रो है इसे भी चीर दो, लो चीर दिया। चीर दिया कि नहीं चीर दिया। और चीरने के बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स बची, स्क्वायर मैट्रिक्स बची ना, बच रही है नहीं बच रही है, बच रही है, बिल्कुल बच रही है। देखो ये बची, इसका मतलब इसका हमको क्या निकालना है, अब माइनर निकालना है, और जो माइनर होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम निकालना जानते हैं, 3 × 1 3, 3 माइनस क्या 12, कितना आ गया -9। इधर देखो मजा आ गया, तो मैं तुरंत बोल दूंगा 1 × क्या लिख दूं, यहाँ पे क्या चल रहा है, कोफैक्टर निकाल लेना। तो इसकी पोजीशन कोई मुझे बताएगा, 1 की पोजीशन, 2 और 1 है ना, तो मैं तुरंत लिख दूंगा -1 2 + 1। इतना क्लियर सबको, -1 2 + 1।
और यहाँ पे जो हमारा माइनस चल रहा है वो क्या है, 3 माइनस 12, ये चल रहा है ना। लो क्या मैं 1, ये तो आ गया -1, और यहाँ से क्या बचा माइनस के 9, और ये जो वैल्यू क्या बची 9 आ गई, और 9 इसका क्या है डिटर्मिनेंट वैल्यू आंसर। अब इधर देखो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर दिया जादू सा, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर वो और थे 0, इसके साथ किसी का भी करोगे प्रोडक्ट 0 आएगा, इसके साथ किसी का प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, इनका कोई लेने का मतलब नहीं है। इसीलिए आसान बनाने के लिए हमको ये पॉइंट याद रखना है, अगर कहीं भी मैट्रिक्स में 2 0 दिख जाएँ, क्या दिख जाए 2 0, अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो में दिख जाए, मैट्रिक्स की रो में या फिर किसी भी कॉलम में 2 0 दिख जाए 3/3 ऑर्डर की में, आँख नाक कान बंद करके क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसी को सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या इतना क्लियर है सबको, क्लियर है। और ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई बोले सर इससे निकालो इससे निकालो, सबसे निकाल सकते हैं, खुद निकाल के देखना, आंसर क्या आएगा यही आएगा, सेम आंसर आएगा, चेंज नहीं हो सकता। अगर आंसर चेंज हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, बाकी कंसेप्ट क्या है सेम है। क्या इतना क्लियर है। तो आज के सेशन में कितने लोगों को मजा आया है, जिनको मजा आया लाइक ठोक दो बिना कुछ कहे, क्लियर है ना। जिनको मजा नहीं आया वो सब्सक्राइब ठोक दो बिना कुछ कहे। बोलो सर बार बार क्यों कहते हो, हम तो वैसे ही ठुक रहे। बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग क्या है भावनाओं में बह जाते हैं, पढ़ाई में इतने लीन हो जाते हैं, इतना तो हमको भी पता है कि खो जाते हैं कि अब तो हमको कुछ याद ही नहीं रहा था सर, सब्सक्राइब करना भूल गए थे, क्योंकि पढ़ने में इतना मज़ा आ गया। पढ़ने में मज़ा लो लेकिन बाद में क्या करो सब्सक्राइब भी कर दो, और क्या करना है इसको शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी बेनिफिट उठा पाएँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, किसी से कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या है मज़े लेके क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर यहाँ से डिटरमिनेंट फिर से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कल क्वेश्चन कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखाएंगे, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे रैंक। क्लियर है ना। तो कंटिन्यू क्या है क्लास करते रहो, पढ़ते रहो मज़े से, सबके लिए क्या है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।